हेलो एवरीवन, आप सबका मेरे चैनल स्टडी फॉर जॉब पर स्वागत है। तो एस्टेट का पेपर हो चुका है। अब बच्चों को इंतजार है रिजल्ट का कि आखिर रिजल्ट कब तक आएगा, कब तक बायोमेट्रिक होगी और आगे क्या करें। साथ में ही हम इस वीडियो में बात करेंगे उन बच्चों की जिनका अब की बार एस्टेट नहीं हो पाया, 82 या 83, 84 नंबर है और वो रह गए। अब वो आगे क्या करें, अगला एस्टेट कब तक होगा, इन सब बातों के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही जो हमारा सब्जेक्ट है साइंस, उसके बारे में भी हम बात करेंगे कि जो हमने नोट्स प्रोवाइड कराए थे क्या वो आपके लिए सफिशिएंट थे, क्या वहाँ से क्वेश्चन आए थे, उन सब के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं। जस्ट ए मिनट। ओके, ठीक है। तो हम सबसे पहले तो बात कर लेते हैं बायोमेट्रिक के बारे में। ठीक है, बायोमेट्रिक आखिर कब तक होगी। तो एक लिस्ट आएगी, मोस्टली आप मान सकते हैं कि ये लिस्ट आपको 18 या 19 अगस्त को देखने को मिल सकती है। ठीक है, ये किस चीज की लिस्ट होगी, बायोमेट्रिक की। अब ये किन बच्चों की आएगी, जिनका एस्टेट क्लियर हो चुका है। इस लिस्ट से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका एस्टेट क्लियर है। ठीक है, इस लिस्ट में रोल नंबर होंगे, साथ में आपका सेंटर बताया जाएगा। जैसे जो बच्चे महेंद्रगढ़ से हैं उनका सेंटर नारनौल, मोस्टली नारनौल ही होता है। तो वहां पर आपको 2 दिन दिए जाएंगे, वहां जाकर आपको अपनी बायोमेट्रिक करवानी है। ठीक है, तो जो ये लिस्ट आएगी बायोमेट्रिक को, इसको ये समझो कि आपका रिजल्ट ही है, क्योंकि बायोमेट्रिक के लिए उन्हीं बच्चों को बुलाते हैं जिनका एस्टेट क्लियर है। ठीक है, अब दूसरी बात, 2 दिन के अंदर ये बायोमेट्रिक हो जाएगी। जैसे अगर 18 को लिस्ट आती है तो 19 और 20 को ये बायोमेट्रिक कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अब ये करवानी जरूरी है। जी हाँ, बायोमेट्रिक करवानी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आपकी बायोमेट्रिक नहीं होगी आपकी सर्टिफिकेट इश्यू नहीं होगी। एस्टेट की जो आपको सर्टिफिकेट मिलती है वो बायोमेट्रिक कंप्लीट होने के बाद ही इश्यू की जाती है। दूसरी बात, अगर कोई बच्चा नहीं करवा पाया इन 2 दिनों में, मान लो ये तारीख है और इनको बच्चा बायोमेट्रिक नहीं करवा पाया, अब क्या होगा, अब उनको जाना पड़ेगा भिवानी बोर्ड में, वहां आपकी बायोमेट्रिक होगी, उसके बाद ही आपका रिजल्ट इशू किया जाएगा। अब जैसे ही बायोमेट्रिक कंप्लीट होती है उसके 2 या 3 दिन बाद आपको रिजल्ट भी देखने को मिलेगा, जहां आप अपने नंबर देख सकते हैं, आपका स्कोर देख सकते हैं कि आपका कितने स्कोर है। ठीक है, अब बात आती है जिन बच्चों के 88, 89 या फिर 87 इतने नंबर हैं, तो कुछ क्वेश्चंस पर ऑब्जेक्शन भी लगे हैं, 2 से 3 क्वेश्चन पे, तो ये बच्चे वेट करें, इनका भी एस्टेट क्लियर हो जाएगा। 89 वालों का तो श्योर हो जाएगा, क्योंकि लगभग 2 क्वेश्चन पर तो है ही है ऑब्जेक्शन। अब देखते हैं बोर्ड किनको मानता है किनको नहीं। ठीक है, अब दूसरी बात करेंगे हम वो बच्चे जो अब की बार रह गए, जिनके 82 हैं, 81 हैं या और भी कम है। ठीक है, जो बच्चे रह गए उनकी बात करते हैं। तो जो बच्चे रह गए उनके लिए मैं बता दूं, अब एस्टेट हुआ था, ये था 2024 का एस्टेट। ठीक है, जो 2024 में होना था दिसंबर में, अभी पोस्टपोन होते होते जुलाई में हुआ। ठीक है, अब जो 2025 का एस्टेट है वो चेयरमैन पहले ही बता चुके हैं, जो 2025 का जो एस्टेट है वो भी जल्द ही होगा। ठीक है, 2025 का जो एस्टेट है वो भी जल्द ही होगा, मतलब जो होता है, जो इनका टाइम है दिसंबर में, वो एस्टेट भी होगा। ठीक है, अब 2025, अब चल रही है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, देख लीजिए आपके पास 3 से 4 महीने हैं, उसके बाद ये एस्टेट हो जाएगा। तो हर साल की तरह आपको अब की बार लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा कि मेरा तो ये एस्टेट नहीं हुआ, अब मैं क्या करूं। क्या अब मैं पूरी साल वेट करूं?
तो वो सिस्टम नहीं है। 3 से 4 महीने हैं जो एसटेट की तैयारी के लिए लगते ही हैं, तो आप आज ही से एसटेट की तैयारी शुरू कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एसटेट के बारे में। जो बच्चे टीजीटी साइंस से थे, टीजीटी साइंस से कैसे करना है एसटेट की तैयारी, वो भी मैं इसी वीडियो में बताऊंगी। पहले आप टीजीटी साइंस से जुड़े हुए जो भी बच्चे हमसे जुड़े थे उनको मैं दिखा देती हूँ। मैंने आपको नोट्स दिए थे, मेरे हैंड रिटन नोट्स, जो बहुत ही कम प्राइस में थे, उनमें से डायरेक्ट क्वेश्चन मिले हैं। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं कि फिजिक्स बाहर से थी, ठीक है, होता है, ऐसा ही होता है, एक सब्जेक्ट थोड़ा सा टफ दिया जाता है। उसका रीजन क्या है, ये एस्टेट जो पेपर बनाया जाता है इसमें बच्चे को जर्नल सेक्शन भी अच्छे से आना चाहिए और सब्जेक्ट भी। ठीक है, तो अगर आप ये मान के तैयारी कर रहे हो कि मैं तो सब्जेक्ट में 60 में से 58 नंबर लेके आऊंगा और फिर एस्टेट करूंगा, जनरल सेक्शन में मैं 30-40 नंबर मुश्किल से लूंगा, तो ऐसा बेटा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कि मैं यहाँ 40 ले लूं और इधर मेरा एस्टेट हो जाए, ऐसा नहीं है। आपको अपना जनरल सब्जेक्ट भी बहुत ही अच्छा करना होगा, साथ में आपको सब्जेक्ट की तैयारी भी करनी होगी। सब्जेक्ट में अगर आप 45 या फिर 40 स्कोर भी लेके आ रहे हैं तो आपका अच्छा स्कोर है। बस सब्जेक्ट आपको इतना ही तैयार करना है। जब आगे आप स्क्रीनिंग की तैयारी करेंगे, जिन बच्चों का स्टेट क्लियर हो चुका है वो अब अपने सब्जेक्ट पर फोकस करें। ठीक है, तो आपको दोनों चीज पढ़नी है, जनरल सेक्शन भी और सब्जेक्ट भी। अब टीजीटी साइंस वाले बच्चों की बात कर लेती हूँ। देखिए देखिए, मैं आपको क्वेश्चन दिखाती हूँ और ये हैं हमारे नोट्स जो मैंने आपको प्रोवाइड किए थे। डायरेक्ट क्वेश्चन आपको इन नोट्स में से आज मैं 5-7 ही क्वेश्चन लाई हूँ जो सिर्फ केमिस्ट्री के हैं, तो मैं आज आपको यही दिखाती हूँ। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन था, चूज द डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्स मीडियम एंड टाइप ऑफ कोलोइड्स रिस्पेक्टिवली इन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, ये क्वेश्चन था, ये इसके 4 ऑप्शन थे। अब जो मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड किए थे इनमें ये साफ ये पॉइंट रहा, देखिए डिस्पर्स फेज सॉलिड, डिस्पर्स मीडियम लिक्विड और टाइप बनेगा सॉलिड। इसके एग्जांपल है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन नोट्स में से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल हैज द हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू। जो मैंने आपको ये कोल एंड पेट्रोलियम चैप्टर पढ़ाया था या फिर ये नोट्स आपको प्रोवाइड कराए थे, इनमें स्टार्टिंग ही पॉइंट क्लोरोफिक वैल्यू के बारे में मैंने आपको बताया था। ये एक सीरीज दिखाई थी जो ऐसे अरेंज कर रखी थी, इसमें हाइड्रोजन की हाईएस्ट क्लोरोफिक वैल्यू है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था, डायरेक्ट क्वेश्चन है नोट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोल्डर इज एन अलॉय ऑफ। देखिए ये मैंने सम इम्पोर्टेंट्स अलॉय भी ऐड कर रखे हैं इन नोट्स में से। अब ये डायरेक्ट पूछा गया है सोल्डर, जिसका है लेड एंड टिन। अब नेक्स्ट पेपर में हो सकता है इन ये जो और बच गए इनमें से आपसे पूछा जाए। तो मैं आपको बता रही हूँ कि जो नोट्स थे वो पॉइंट टू पॉइंट थे, ये नहीं कि कुछ भी डाल दिया। ठीक है, आपका बर्डन बढ़ा दिया, और बहुत ही कम अमाउंट में, ओनली 200 में मैंने ये आपको नोट्स प्रोवाइड कराए थे। इनकी जो ये मेरे हैंड रिटन नोट्स थे, इनको मैंने अच्छे से टाइप करवा के और फिर अरेंज करवाए थे आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाती हूँ मैं आपको। Which substance is used to prevent rusting of iron in galvanization process? ठीक है, इसके ऑप्शन थे एल्यूमिनियम, जिंक, कॉपर एंड मैग्नीशियम। अब देखिए ये क्वेश्चन भी मैंने इन्हीं नोट्स में डाल रखे हैं। देखिए ये आया था 2023 में पर्सन। Which of the following statement is not true? ठीक है, when a candle burn both physical and chemical change take place। ठीक है, anaerobic bacteria digest animal waste and produce biogas, ये बात भी ठीक है। तीसरा depositing a layer of iron on zinc is called galvanization। ये तो मैंने आपको पढ़ाया भी था, तब इसका ऑप्शन ठीक रहेगा सी। तब मैंने आपको बताया था कि आयरन के ऊपर जो जिंक की जो लेयर होती है उस प्रोसेस को कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। यहां पर उल्टा लिख रखा है कि जिंक के ऊपर आयरन की लेयर। तो ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ ये नोट्स थे। ठीक है, और यहां पर पूछ लिया डायरेक्ट कि गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस में आयरन के ऊपर किसकी लेयर अप्लाई की जाती है, तो जिंक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
विच ऑफ द फॉलोइंग यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील। अब स्टील की मैन्युफैक्चरिंग में क्या यूज किया जाता है, जैसे कोक, कोल गैस, कोल तार, बिट्यूमन। ठीक है, अब देखिए ये जो पॉइंट है कोक, नोट्स के अंदर डायरेक्ट लिख रखा है यूज इन स्टील इंडस्ट्री। ठीक है, ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट था। अब नेक्स्ट देखिए, द मिडल जोन ऑफ ए कैंडल फ्लेम इज आल्सो कॉल्ड द जोन ऑफ कंबशन। मैंने आपको ये कैंडल बहुत अच्छे से पढ़ाई थी, नोट्स में भी दी थी। इसकी जो ये मिडल जोन है जिसको ल्यूमिनेंस कहा जाता है, ये पार्शियली कंबशन शो करती है। ठीक है, और इसका आंसर रहेगा ये 4, पार्शियली कंबशन। जो मिडल जोन होती है वो पार्शियली कंबस करती है। ठीक है, हो गए क्वेश्चन। तो मैंने आपको कुछ, ये तो कुछ ही क्वेश्चन में दिखा पाई। स्टार्टिंग के जो हमारे नोट्स हैं उनमें केमिस्ट्री का पोर्शन ज़्यादा शुरुआत में था, इस वजह से मैं आपको ये नोट्स दिखा पाई। ठीक है, अब देखिए ये हैं हमारे नोट्स कंप्लीट एस्टेट टीजीटी साइंस पर बेस। ठीक है, अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप इस नंबर पर, मैं आपको नंबर प्रोवाइड कर देती हूँ, जस्ट ए मिनट। देखिए इस नंबर पर एक मिनट, देखिए नंबर लिख देती हूँ मैं, आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके ये नोट्स ले सकते हैं। 839588। ठीक है, इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करके ये नोट्स ले सकते हैं। अब इन नोट्स में है क्या, केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। क्वेश्चन डायरेक्ट नोट से आते हैं, ये मैंने आपको दिखा दिया। और अब बात करते हैं तैयारी कैसे करनी है। तो तैयारी के लिए आप सबसे पहले तो जो आपका जनरल सेक्शन है उसको बहुत अच्छे से कीजिए, साथ में आपका सब्जेक्ट। एस्टेट में बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनके सब्जेक्ट में 48 नंबर हैं 60 में से। ठीक है, लेकिन उनका एस्टेट क्लियर नहीं हुआ, फिर उस चीज का फायदा क्या हुआ। आपको एस्टेट क्लियर करना है, कंप्लीट जनरल सेक्शन को भी पढ़ना है और साथ में आपके सब्जेक्ट को भी। ठीक है, तो ये आपकी स्ट्रेटजी रहेगी। बाद में आप आज से ही तैयारी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि दिसंबर में आपका एग्जाम होना है, उसके जस्ट बाद आपको बहुत सारी वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। मैंने अपना एस्टेट कैसे क्लियर किया, क्या क्या मैंने पढ़ा, कहाँ से पढ़ा, ये सब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो शेयर भी करें। थैंक यू।